अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। ये लास्ट टाइम मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था इसमें। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हमने ले लिया 4 और स्टार्ट असल में एक्सरसाइज का यहीं से सही हो रहा है, क्योंकि देखें पीछे जो आपके क्वेश्चन है 1 2 3 उसमें से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो फीडबैक कहलाता है। क्योंकि आप फंक्शन पहले से प्रीवियस क्लासेस के अंदर फंक्शन को अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पे वो सिर्फ फीडबैक दे रहा है 1 2 3 में। एक्चुअली हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे जिसमें हमें पहले से गिवन में होगा फंक्शन है, तो यहाँ हम उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे फंक्शन का कि हम कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको फंक्शन दोबारा से रिवाइज करके बता दिया गया है, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो पूछ लेना। अब मैं क्वेश्चन 4 को रीड कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को जितना अच्छी तरह समझेंगे उसी तरह सोल्यूशन समझ में आएगा। अब मैं रीड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन 4 को। इफ f is a function from closed interval -1 5 to r is given by f of x equal to x square for all x belongs to closed interval -1 5। अब देखिए क्वेश्चन में एक एक टर्म को हमें समझना होना चाहिए, वरना फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे देखो ये जो डोमेन है इसकी ये क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल कैसे आप समझेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे साइड में समझाया है तुम्हें कि यहाँ पे एक रियल लाइन मैंने ड्रॉ की है और उसमें मैंने जो है नंबर शो किए, क्योंकि हम जीरो से दोनों तरफ ले सकते हैं, नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर -1। अब मैंने -1 को सर्किल करके शेड कर दिया, 5 को शेड। इस शेड करने का मतलब ये है कि -1 भी आप ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। यानी इसमें वो तमाम रियल नंबर्स आएंगे जो -1 से ग्रेटर और इक्वल होंगे। यानी आप -1 से बड़ा भी ले सकते हैं और इक्वल भी ले सकते हैं। इसी तरह से 5 है, 5 से लेस देन यानी छोटा ले सकते हैं, या 5 है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपके यूज होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल को हम नंबर लाइन के साथ समझ सकते हैं, -1 कॉमा। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डोमेन है, डोमेन एलिमेंट्स, इस डोमेन एलिमेंट के अलावा आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। यानी आप इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर के ऊपर ये फार्मूला जो दिया गया है फंक्शन में ये अप्लाई करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ इस डोमेन एलिमेंट्स के लिए लिया गया है। यानी सिर्फ यही एलिमेंट जो इस क्लोज इंटरवल में आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर ये फंक्शन एप्लीकेबल है, इसके अलावा ये डिफाइन नहीं होगा। ये जाहिर फंक्शन क्या है, जैसे आपने यहाँ पे सेट ए लिया है उसमें डोमेन एलिमेंट ए और बी लिए है, तो इसका मतलब अब ए और बी के अलावा ये फंक्शन आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ए जो कि डोमेन सेट लिया है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाए, तो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। ऐसे यहाँ पे भी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जैसे अब ये कह रहा है फाइंड एफ ऑफ 2। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एफ ऑफ 2 से क्या मुराद है, एफ ऑफ -1 इमेज ऑफ 0। जैसे मैं इसको इमेज ऑफ 2 कह सकता हूँ, तो इमेज ऑफ 0 से मुराद होगा एफ ऑफ 0। इसी तरह से इमेज ऑफ 5 का मतलब एफ ऑफ 5। ये आपको फाइंड करना है, तो पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो अब फंक्शन लिखते हैं। इसमें हमें गिवन में फंक्शन का फॉर्मूला दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हमें एफ ऑफ 2 निकालना है तो एक्स की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, 2 स्क्वायर 4। तो ये आपने एफ ऑफ 2 4 या इमेज ऑफ 2 4 निकाल ली। इसी तरह से एफ की ये एफ ऑफ -हाफ में एक्स की जगह -हाफ रखेंगे तो -हाफ का स्क्वायर आ जाएगा 1/4। इस तरह से इमेज ऑफ -हाफ 1/4 आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से इमेज ऑफ 0 को मैंने जैसे बताया था इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। इसी तरह से इमेज ऑफ 5 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मैंने यहाँ तक कर दिया। अब इसमें आगे जो ये बात कही है, देखो मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको कि कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट -2। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं क्या तमाम नंबर्स की जो है इमेज निकाल सकता हूँ, तो इसके हवाले से वो आपसे पूछ रहा है क्या मैं -2 की इमेज निकाल सकता हूँ। अब -2 अगर आप जाके देखें यहाँ पे नंबर लाइन पे, तो -2 मेरे भाई यहाँ पर आएगा, -2 यहाँ पर आएगा। तो ये -2 का मतलब ये तो बाहर आ रहा है, ये तो इसमें डोमेन में आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये फंक्शन तो फिर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि पहले से बता दिया गया है कि इसमें सिर्फ डोमेन एलिमेंट्स के पर फंक्शन डिफाइन है और डोमेन एलिमेंट में -2 नहीं आ रहा, इसलिए आप इस पर नहीं निकाल सकते। अब देखिए इसका जवाब रिटर्न में दिया जा रहा है।
ये देखिए -2, वही बात जो मैंने तुमसे कही कि -2 इसमें नहीं आ रहा। -2 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है -1 और 5 में। -2 बिलोंग कर रहा है -1 और 5 में। देखिए ये नहीं कर रहा ना बिलोंग, देखिए डज नॉट बिलोंग टू -2 नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर इसकी वैल्यू नहीं है। तो यही बात देखें यहाँ लिखी है, द वैल्यू ऑफ एफ कैन नॉट बी फाइंड, इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि -2, -1 और 5 में नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद उसने दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू -1। अब वो आपसे कह रहा है क्या कोई ऐसी रियल नंबर x यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो -1 आ रही है। अब आप चेक करेंगे कि भाई क्या यहाँ पे x की जगह कोई ऐसा वैल्यू रिप्लेस करके उसकी इमेज -1 लाई जा सकती है या नहीं। तो अब देखिए इसका जवाब दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है व्हेन f ऑफ x इज -1। अब मुझे पता है कि f x स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने x स्क्वायर रिप्लेस कर दिया इक्वल टू -1। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो x की इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1। अब तुम्हें पता है रूट -1 जो होता है आयोटा होता है, तो इसलिए x की जगह इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। अब आयोटा को अगर हम अपने जो है डोमेन में तलाश करें -1 में, तो आयोटा कहीं पे भी नहीं आता। इसका मतलब है कि इसमें बिलोंग ही नहीं करता। बिलोंग नहीं करने का मतलब है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।